सनातन संस्कृति में जिन चार पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये केवल एक मनुष्य के लिए नहीं, ये संपूर्ण राष्ट्र के लिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए बनाए हुए हैं। धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना, और जो श्रेष्ठ है, जो समाज हित में है, जो राष्ट्र हित में है, जो विश्व के हित में है, सिर्फ उन्हीं को धर्म कहा गया है। केवल व्यक्ति विशेष का हित है उसे धर्म नहीं कहा गया, उसे स्वार्थ की श्रेणी में लिया गया है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है तो वह निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को और अपनी समृद्धि को, अपनी प्रगति को प्राप्त करता है। वर्तमान में भारतीय सेना अपने धर्म का पालन कर रही है, वो राष्ट्र रक्षा कर रही है और वह इस राष्ट्र के लिए पूरे समर्पण भाव से जुड़ी हुई है। जब हम पहला पुरुषार्थ पूरी तल्लीनता के साथ, पूरे समर्पण के साथ करते हैं तो दूसरा स्वतः पूर्ण होने के कगार पर आ जाता है। जैसा कि भारतीय सेना अपने पूरे जोश के साथ अपना काम कर रही है, तो वहीं हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति ये हो गई है कि वह अर्थ के लिए लोगों के सामने दर दर भीख मांगने लग गया। उसकी नौबत ये आ गई कि वह भीख मांगने के लिए मजबूर हो गया। लक्ष्य श्रेष्ठ नहीं था, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। हमारा लक्ष्य श्रेष्ठ था, इसलिए हमने उससे करवा दिया ऐसा। अगला है काम। इच्छाएं होनी चाहिए, लेकिन इच्छाएं इतनी विशाल नहीं होनी चाहिए और इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि उसमें समाज या विश्व का अहित प्रारंभ हो जाए। कामनाएं होनी चाहिए, लेकिन वह लोगों की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, राष्ट्र की भलाई के लिए, विश्व की भलाई के लिए होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने जो आतंकवाद की कामनाएं की है, जो जिहाद की कामनाएं की है, आज उन्हीं कामनाओं ने उसे पतन के द्वार पर लाकर के खड़ा कर दिया है। कामनाओं से सिर्फ इतना ही अर्थ नहीं होता कि हम अपने इच्छाओं को थोपते रहें। हमारी कामनाएं दूसरा स्वीकार भी करना चाहिए। अगर वह मन से स्वीकार नहीं कर रहा है तो वे कामनाएं विनाशक हो जाती है। जैसे कि आतंकवाद को पाकिस्तान ने अपनाया और पूरे विश्व में फैलाने का प्रयास किया, आज स्थिति यह है कि वह स्वयं अपनी कामनाओं से बर्बाद हो गया। चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। यह चतुर्थ पुरुषार्थ आपकी तीन प्रथम पुरुषार्थों पर निर्भर करता है। आपने धर्म का पालन किया है, आपने अर्थ को संचय किया है, सही दिशा में लगाया है और आपकी कामनाएं अच्छी रही है, तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। वो है मोक्ष। अब मोक्ष भी दो प्रकार से प्राप्त होता है, एक स्वैच्छिक होता है और एक दूसरे हमें मोक्ष देते हैं। जैसे आज पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना मोक्ष प्रदान कर रही है। पाकिस्तान देश के अन्य हिस्सों में जहाँ जहाँ आतंकवादी बैठे हैं, उन हिस्सों को मोक्ष दिया जा रहा है। उनके साथ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया, वो भी उनकी चपेट में आ ही जाते हैं। तो मोक्ष का कभी अर्थ ये मत लीजिए कि मोक्ष केवल आत्मकल्याण के लिए। मोक्ष कभी कभी हमें देना भी पड़ता है। जब कोई हमारे राष्ट्र पर गलत दृष्टि डालता है, कोई हमारे राष्ट्र को हानि पहुंचाता है, तो हमें उसके लिए मोक्ष का प्रबंध भी करना पड़ता है और उसके लिए वो स्वयं हमें बाध्य करता है। हम अपनी इच्छा से किसी को मोक्ष प्रदान नहीं कर रहे। उसके कर्म ऐसे हैं, उसकी इच्छाएं ऐसी थी कि हमें उसे मोक्ष देने के लिए बाध्य कर दिया गया। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये समाज के हर उस विभाग के लिए है जो संसार में श्रेष्ठ कर्म करना चाहता है, जो उत्थान के मार्ग पर जाना चाहता है। तो इस प्रकार से आज हमने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझा कि किस तरह से ये अपना अपना रोल निभाते हैं, ये अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं और किस तरह से इस सृष्टि को कल्याण के मार्ग पर ले जाते हैं। आतताई हो या संत हो, चारों के जीवन में इन चारों का समावेश हो ही जाता है।